हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहली वीडियोस बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो भी आप देख लेना, तभी आप इन सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। तो जो प्रेजेंट टेंस की पहली वीडियोस हैं वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी या फिर आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है आता है, साथ ही साथ समय भी बताया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भूतकाल स्थिति से शुरू हुआ हो हाल और वो हमें कंटिन्यूअस तक ले जाए, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें समय का भी बहुत महत्व होता है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता समझ सकते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रूल के हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, तो यहाँ पे हम हैव में से हैव का यूज करेंगे, तो आई हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? याद। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, और लर्न के साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो लर्न, लर्निंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? पार्ट। किसका? अपना पार्ट। तो अपने के लिए अगर मैं है, सब्जेक्ट अगर मैं है, तो अपने की जगह उसके ऑब्जेक्ट में हम माई लगाते हैं, माई लेसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा? सॉरी फॉर दैट। आई हैव के बाद यहाँ पे बीन आना था, तो आई हैव बीन आ गया। ठीक है, सो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। कितने? उसने कहा है मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था, 2 घंटे से। उसके बाद हमें 4 बताना है टाइमिंग। अब ये 4 के साथ सीन्स का भी यूज होता है। ओके, सीन्स का यूज होता है। यहाँ पे देखें, सीन्स का यूज होता है टाइम, अ पॉइंट इन टाइम, यानी कि सीन्स का जो यूज होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और 4 का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। माई लेसन 4, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन है। अब 2 दिन फिक्स नहीं है, कौन से 2 दिन है, तो 4 का यूज होगा, फॉर 2 days। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो वी प्लूरल है, तो इसलिए हैव बीन प्लेइंग। ये एन में ऐसा बनाती हूँ फ्रेंड, फिर भी आप थोड़ा समझ लेना। ठीक है, प्लेइंग द क्रिकेट। उसके बाद यहाँ पे 2 बजे से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अब देखो 2 बजे से खेला है, तो 2 बजे उसने टाइम बता दिया हमें फिक्स कि वो 2 बजे से खेला है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है? सिंस का। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का, तो यहाँ पे सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, सो तुम है प्लूरल, तो हैव का यूज होगा, तो यू हैव बीन। उसके बाद लिखने की क्या होती है? राइटिंग, तो राइटिंग लेटर। ठीक है, लेटर फ्रॉम। देखो सॉरी, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, सुबह से लिख रहा है वो। अब यहाँ पे उसने बिल्कुल हमें टाइम बता दिया सुबह से, तो यहाँ पे भी लगेगा सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड? बहुत ही इजी सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। उन्हें के लिए आप क्या लगाते हैं? ही लगाएंगे। अगर लड़की होती तो क्या लगाते हम? अगर लड़की होती तो क्या लगाते? देखो, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, अगर यहाँ पे लड़की होती तो हम लगाते शी, लड़का होता तो लगाते ही या दे। ठीक है, तो यहाँ पे ही से बेटर दे रहेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम दे। तो दे प्लूरल होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे दे हैव बीन। फीवर को क्या लिखते हैं हम? सुफरिंग। सुफरिंग कितने कब से है? 5 दिन से। अब कौन से 5 दिन है भाई, हमें क्या पता? तो दे हैव बीन सुफरिंग
द फीवर, आना का मतलब होता है सुफरिंग और फीवर का मतलब होता है बुखार। तो सुफरिंग माने क्या होता है, आया है या हो रहा है, ठीक है। बुखार होने के लिए हम यहाँ पे सुफरिंग लगाते हैं। 5 दिन से, अब कौन से 5 दिन है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर 5 days। नेक्स्ट है वह इस मकान में 990 से रह रही है, तो वह है दैट मीन्स शी, तो शी हैज बीन, रहने की क्या होती है, लीव, तो लीव के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, लिविंग बन जाएगा। लिविंग, शी हैज बीन लिविंग इस मकान में, इन दीज हाउस सिंस 1919, क्योंकि इसने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया 1919, ठीक है, तो सिंस का यूज हुआ। ओके, तो ये थे सेंटेंसेस आपके। रूल आपको बहुत ध्यान रखना है, रूल से आप सारे सेंटेंसेस इजीली बना लोगे। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं उसका सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर रूल्स आपको खुद समझ आ जाएगा। तो मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। सो यहाँ पे मे के लिए आई का यूज होता है, पता लग गया है। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव। उसके बाद यहाँ पे आपको हैव के बाद एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें पहले हैव के बाद जस्ट एकदम नोट आएगा, आई हैव नॉट। उसके बाद हमारा बीन आएगा, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज बीन इज अ वर्ब, ठीक है। ओके, सो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नॉट इससे पहले लगेगा, बीन बाद में आएगा। सो आई हैव नॉट बीन, उसके बाद खेलने की क्या होती है, प्लेइंग, प्लेइंग। I have not been playing कितने बजे से, 2 बजे से, तो since 2 o'clock। ओके, सो ये है I have not been playing since 2 o'clock। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। सो ये के लिए क्या लगता है, दीज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दीज। अब दीज में बहुत है तो इसलिए यहाँ पे दीज गर्ल्स, गर्ल्स के बाद हम लगाएंगे हैव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां, अगर सिंगल होती तो हैज लगता, बहुत सारी हैं तो हैव लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो पहले नॉट आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या कर रही है वो, कर नहीं रही है वो, क्या, पाठ याद, तो यहाँ पे आएगा लर्निंग, क्योंकि वो लर्निंग क्रिया कर रही है, लर्निंग। देखो दीज यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, देयर, तो देयर लेसन, देयर लेसन, ठीक है। अब ये बताइए कब से नहीं कर रही वो, सुबह से, तो सुबह से के लिए हम क्या लगाते हैं, सुबह से के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे सीन्स, मतलब जो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो सीन्स मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये लड़के अपना पार्ट याद नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, उन्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तो उन्हें के लिए हम क्या लगाते हैं, दे के लिए हैव का यूज होता है, तो दे हैव। उसके बाद नहीं के लिए यहाँ पे नॉट आएगा पहले, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद आने के लिए हम यहाँ पे सुफिंग का यूज करते हैं, सुफिंग के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, और फिर लगाते हैं द फीवर। 5 दिन, तो पता नहीं कौन से 5 दिन, तो 4 5 डेज। ये सेंटेंस मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में भी कराया है, ठीक है। इससे से आपने नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स भी देख ली। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव, हैज के बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस,
ठीक है, फिर टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, नाउ वन एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या ये लड़कियां तो यहाँ पे मैंने आपका सेंटेंस लिख दिया है। अब इसको बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो क्या के लिए हम हैज हैव का यूज थोड़ा नहीं करेंगे, हमें देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो ये लड़कियां हैं, तो बहुत सारी है, इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हैव। ठीक है, उसके बाद ये लड़कियों के लिए क्या यूज होता है, ये लड़कियों के लिए यूज होता है दीज गर्ल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं बीन लगाने के बाद देखो नहीं डर रही है तो नोट इससे पहले लगेगा। बीन से हमेशा पहले लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव है तो इसमें बीन पहले लगेगा, क्योंकि हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन से पहले ही आएगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। उसके बाद क्या मचाने की होती है, मेकिंग। ओके, मतलब कि मचा नहीं रही है, कर नहीं रही है। ठीक है, मेकिंग दा या मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, मेकिंग अ नॉइज, इसे दा तो लगेगा नहीं। ठीक है, अ नॉइज फॉर क्यों लगाया मैंने, अच्छा आप मुझे सेंटेंस में बताओ मैंने फॉर क्यों लगाया। मैंने फॉर इस सेंटेंस में किस चीज को देखते हुए लगाया, आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फॉर 2 hours आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। तो ये तुम माने यू। अब यू है तो आप ऑब्वियसली समझ जाइए यू में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यू एक प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा हैव। उसके बाद हैव के बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद देखो यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू हैव बीन। रहने की होती है लीव, तो लीविंग आएगी हमारे हिसाब से यहाँ पे लीविंग। ठीक है, ये हैव यू बीन लिविंग। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, लगा दें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। देखो यहाँ पे वो क्या है ऑब्जेक्ट, इस मकान में, तो इन दिस हाउस आएगा, इन दिस हाउस। ओके, उसके बाद सीन्स आ जाएगा क्योंकि 990 है, सीन्स 1990। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस थे, ये आपका रूल था। और ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको सेंटेंसेस पसंद आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा यहाँ पर मैंने फॉर क्यों लगाया। ठीक है, क्योंकि जो डाउट्स मैं आपसे पूछती हूँ, जो क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपना फुल एंजॉय, अपनी फुल स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं आपसे पूछ पाएँ और साथ ही साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। एंड God bless you and all the very best for your exams, for your career. Okay, and blessed. Thanks for watching my YouTube channel.